क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था और ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीटेड हो गए थे जिसमें हमने 2-3 टॉपिक आपके कवर किए थे इस चैप्टर के, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन का पार्ट अबाउट सी में एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सी क्यों हमें महत्वपूर्ण है पढ़ना, क्या रीज़न है। और इंट्रोडक्शन में सब कुछ आपको बताया गया था कैसे डेवलप हुआ, किसने इसको डेवलप किया, कहाँ पे डेवलप किया, उससे पहले किस किस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप देख लेना। प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड कर दिया गया है लेटेस्ट, ठीक है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं अपना लास्ट जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स की अवधारणा, जिसमें हमको देखना रहेगा एक्चुअल में वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और वेरिएबल से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये वेरिएबल एक्चुअल में है क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल क्या होता है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स को ओपन करना है, वहाँ पे जाकर के अपने जो भी डाउट है वहाँ पे आप पुट कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज आप ग्रुप में हैं तो जाकर के आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, टीम आपका रिसॉल्व करेगी डाउट। वेरिएबल्स क्या होता है, पहले आपको थोड़ा सा मैं एक अपनी लैंग्वेज में या फिर कह लें कि एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता देता हूँ वेरिएबल क्या होता है। एक जो हमारा वेरिएबल होता है एक कंटेनर होता है, ठीक है। कंटेनर मतलब, अब देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बॉटल है, ठीक है। और ये बॉटल है, ठीक है। बॉटल के अंदर क्या है, बॉटल के अंदर है वाटर, ठीक है। आप सभी इस टाइम बॉटल का यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, और हमेशा करते होगे अपने दैनिक जीवन में। तो बॉटल में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग वाटर को स्टोर किसके अंदर करके रखते हैं, हम लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं बॉटल के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा बॉटल होता है वो क्या होता है, बॉटल हमारा कंटेनर होता है, ये हमारे वाटर को कंटेन करके रखता है। जो हमारा वेरिएबल होता है ठीक उसी प्रकार होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है वो वैल्यू को वैल्यू को कंटेन करके रखता है, ठीक है, वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वेरिएबल जो होता है हमारा वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे हमारा बॉटल होता है वो वाटर को स्टोर करके रखता है, वैसे जो हमारा वेरिएबल होता है वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने डिफिनेशन की तरफ, वहाँ पे समझते हैं आपको क्या क्या और इसके बारे में नॉलेज दिया गया है अबाउट वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो होता है किसी डेटा का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेरिएबल जो होता है किसी डेटा का नाम होता है जिनका उपयोग डेटा के मान को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको इसी लाइन में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। वेरिएबल जो होता है किसी डेटा का नाम होता है, किसी वैल्यू का नाम होता है जिसका उपयोग डेटा के वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अर्थात वेरिएबल का अर्थ कंप्यूटर की मेमोरी में किसी स्थान पर भाषा संचित डाटा को नाम देना होता है। किसी वेरिएबल के नाम का प्रोग्राम में प्रयोग करने का अर्थ है कि कंप्यूटर मेमोरी में संचित डाटा का प्रयोग करना। एक वेरिएबल किसी एक ही डाटा को इंगित करता है जो किसी संख्या या फिर वर्ड हो सकता है। वेरिएबल का मान प्रोग्राम के क्रियान्वयन में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, चेंजेस होता रहता है इसकी वैल्यू। आप चेंज करोगे वेरिएबल में उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजी वे में ये समझो कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कोई भी वैल्यू है उसी का हमको एक नाम देना होता है और उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने आपको वाटर एंड बॉटल का कॉन्सेप्ट समझाया है, उसी प्रकार वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारा जो जैसे बॉटल होता है, ठीक है, बॉटल जो होता है उसके अंदर हम अपना वाटर स्टोर करते हैं, उसी प्रकार जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो होता है उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट है उसमें है वेरिएबल्स का हम लोग कैसे नामकरण करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको हम लोग किस प्रकार वैल्यू उसका देंगे, ठीक है, उसका नाम हम लोग किस प्रकार असाइन करेंगे, किस प्रकार उसमें हम लोग
अरेंज करेंगे उसका नाम, क्योंकि देखो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ भी हम नेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आपका नेम है, हम लोग आपस में जो भी नेम रहता है वो डिक्लेयर करते हैं और उसको रख लेते हैं, किसी पर्सन का नाम देना है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा वेरिएबल होता है, मतलब कोई भी डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं जिस वेरिएबल में, उसका भी हमको एक नाम देना होता है, वेरिएबल का नाम देना होता है। तो वो हम लोग कैसे उसका नाम अरेंज करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो हमको देखना होता है वेरिएबल्स के नामकरण में, ठीक है। तो सी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को उसके नाम द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, तथा वेरिएबल का नाम ठीक उसी प्रकार दिया जाता है जिस प्रकार आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। नीचे दिए गए सारणी में कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जिसको आपको देखना है और उसी के टेबल के आधार पे मैं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वेरिएबल का नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। थोड़ा सा आप इसको पहले याद कर लो कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है इसमें वेरिएबल को उसके नाम के द्वारा ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके नाम के द्वारा ही हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे, यूज़ करना है तो उसके नाम के द्वारा यूज़ करेंगे, ठीक है। और वेरिएबल का नाम ठीक उसी प्रकार दिया जाता है जिस प्रकार आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है, ठीक है। एक आपको मैं छोटा सा और एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये तो आपका ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो गया। जैसे वेरिएबल हमने लिख दिया, उसके बाद हमने ए लिख दिया, ए में वैल्यू असाइन कर दिया सी 7, ठीक है। तो जो हमारा 7 वैल्यू है वो ए नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा है। अब हमको अगर इस 7 को यूज़ करना है कहीं पर तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट ए को हम लोग लाएंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखो मैंने एक वैल्यू और ले लिया, बी में हमने 8 ले लिया, ठीक है। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो ये खुद से ऐड हो जाएगा। हमको यहाँ पे 7 8 ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने ए प्लस बी किया तो ऑलरेडी इसमें ये सब वैल्यू असाइन है, हमने यहाँ पे सी में स्टोर कर लिया ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये दोनों ऐड हो जाएगा और सी में हमको 15 मिल जाएगा। हमको यहाँ पे 8 और 7 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने बी में असाइन कर दिया 8 और ए में असाइन कर दिया 7 तो जस्ट हमको केवल उसका वेरिएबल का नाम यूज़ करना है, वैल्यू यूज़ नहीं करना है। नाम हमने यूज़ किया, वैल्यू खुद इसके अंदर स्टोर है और उसके बाद जो प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं वैलिड एंड इनवैलिड के बारे में। सो देखिए वेरिएबल का जो वैलिड एंड इनवैलिड का कॉन्सेप्ट है वो ये रहा कि देखिए वेरिएबल हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे जिसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में हो तो वो वैलिड रहेगा। वेरिएबल का हम नाम बनाते समय बीच में एक बैकस्लैश आपका स्पेस दे सकते हैं, वो भी हमारा वैलिड ही आएगा, ठीक है। वेरिएबल का स्टार्ट हम कर सकते हैं स्मॉल लेटर से, वो भी हमारा वैलिड है। कोई भी हमको वेरिएबल का नाम देना है तो हम स्मॉल लेटर से दे सकते हैं उसका नाम, ठीक है। इस टाइप से भी हम उसका नाम दे सकते हैं, कैपिटल स्पेस उसके बाद अगला जो नाम रहेगा उसके साथ वो भी कैपिटल में रहेगा, तो ये भी वैलिड रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हम नाम दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारा जो स्पेस है उसको यूज करके और उसके बाद नंबर और उसके बाद हमारा जो लेटर है उसको यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा वैलिड के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वैलिड वेरिएबल के नेम, वेरिएबल का कुछ वैलिड नाम। ये सब हमारे कौन से थे, ये सब हमारे वैलिड थे। अब आइए देख लेते हैं इनवैलिड, जिस मतलब कि इस प्रकार का आप वेरिएबल क्रिएट नहीं करते हो, इस नेम से आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, इधर हमने इनवैलिड लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रूट और बीच में हमको क्या मिला है, बीच में हमको एक रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्पेस देखने को मिल रहा है। तो कोई भी वेरिएबल का नाम क्रिएट करते समय हम स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा इनवैलिड है वेरिएबल का नाम, ठीक है। और देखिए जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, उनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल में, तो ये भी इनवैलिड है। इसमें हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है, ठीक है, देख लीजिए सेविंग क्वेश्चन मार्क अकाउंट, तो ये भी इनवैलिड है। ब्रेक का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नाम का हम लोग जो है वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेक है यह एक प्रकार का कीवर्ड है और हमको ये पहले से ही डिफाइन करके दिया गया है, ठीक है। तो जो पहले से ही कीवर्ड हमको डिफाइन करके दिए गए हैं उनका हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी
खुद से जैसे वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं। और ये कीवर्ड क्या होता है ये आपको आगे आने वाले लेक्चर में पता चलेगा बहुत ही विस्तार से, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा फर्स्ट लेटर जो है नंबर, और उसके बाद हमारा लेटर है। तो हमारा जो है ये भी इनवैलिड है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नाम फर्स्ट लेटर नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये जो है वो इनवैलिड हैं वेरिएबल, इनका हम लोग क्रिएट करते समय यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी वेरिएबल का नाम बनाना है तो इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा देख लीजिए, हमारा ये हो गया, ये हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग अपना वेरिएबल का नाम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी हम लोग इसका नहीं कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस, स्पेशल सिंबल और जो पहले से ही कीवर्ड डिफाइन है उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो है नंबर से हो ऐसा वेरिएबल का नाम हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो वेरिएबल का दो कॉन्सेप्ट था जो कि आपको इसमें कवर किया गया है। फर्स्ट था वेरिएबल का हमारा कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन वैल्यू। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, ठीक है, जो डेटा को कंटेन करता है, वैल्यू को कंटेन करता है। उसका एक बहुत ही स्मार्ट सा आपको मैंने एग्जांपल बताया, बॉटल एंड वाटर का। जो हमारा बॉटल होता है, ठीक है, उसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें भी हम लोग वैल्यू को ही स्टोर करते हैं या फिर डेटा को स्टोर करते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, दोनों में कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से आप पढ़ो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल्स का नामकरण कैसे करते हैं, तो वेरिएबल्स को नामकरण करने के लिए, वेरिएबल को बनाने के लिए, वेरिएबल का नाम देने के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, कुछ कि कौन सा लीगल होता है, कौन सा इलीगल होता है, वैलिड और इनवैलिड। और इतना आपका क्लियर हो गया है, मतलब इस चैप्टर के सभी टॉपिक क्लियर हो गए हैं। कल आपको इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके।